किसी ने एक बहुत प्यारा प्रश्न किया है कि हर वक्त भगवान का नाम लेने से क्या होता है। देखो, सवाल भगवान का नाम लेने से नहीं है, इस बात को समझना। एक इंसान सिर्फ भौतिक रूप में नहीं है। नाम लेना तो सिर्फ एक भौतिक अवस्था है। देखो, आप एक नाम ले मुंह से, गले से, मन से, विचारों से, फिर ध्वनि से, फिर उसके भाव से। क्योंकि जिसका नाम ले रहे हो तो उसका भाव भी तो आएगा। उसका भाव भी तो तुम्हारे अंदर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। उसकी भावनात्मक शैली भी तो आएगी, तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। जैसे जब तुम हनुमान जी का नाम लेते हो, जब तुम बोलते हो ओम हम हनुमते नमः, या जब तुम हनुमान का ध्यान करते हो, या तुम जब बजरंग बाण पढ़ते हो, या तुम जब हनुमान चालीसा, तो क्या होता है? हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते तुम्हारे अंदर हनुमान जैसा एक भाव पैदा होने लगता है। उनके जैसी शक्ति, उनके जैसी निष्ठा, उनके जैसी भक्ति, उनके जैसा प्रेम, जैसी ताकत, उनके जैसी सिद्धि, उनके जैसी बॉडी। तुमने देखा है हमारे जो व्यायामशाला होती है, जो जिम होता है, वहाँ पे क्या हनुमान जी को क्यों रखा जाता है? क्योंकि आप उन्हें देखो और आपके अंदर वो भाव आए। जब आप हनुमान जी को देखते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अचानक से स्त्रियां थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। ब्रह्मचर्य जैसा कुछ दिखने लगता है। वो आभास देता है, वो महसूस कराता है। तो जो जिस चीज का है, जिस जिस पहले आता है आपका भाव, और उस भाव के बाद ही उस शरीर की संरचना होती है। पहले भाव ही बनता है, फिर शरीर बनता है। हनुमान जी जब पैदा हुए तो उसके बाद जाके उन्हें मारुति नाम मिला, और हनुमान नाम तो उन्होंने अपनी प्रतिभा के प्राप्त किया। इसलिए हनुमान के कई नाम हैं, क्योंकि उन्हें शिवजी का भी अवतार माना जाता है, रुद्र का अंश। तो सवाल है भाव का, सवाल शब्दों का नहीं है, मनन का नहीं है। सवाल है भाव का, कि जिस चीज का तुम जब नाम ले रहे हो, तो क्या उस नाम लेते समय क्या तुम उस भाव को फील कर रहे हो, उस भाव में विभोर हो रहे हो, उस भाव के साथ एकात्म हो रहे हो? यदि नहीं हो रहे हो तो फिर नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। जब तुम हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हो, तो क्या हरे रामा और हरे कृष्णा, क्या इन दोनों का भाव, इन दोनों का जो वास्तविक स्वभाव है, इन दोनों की वास्तविक नियति है, इन दोनों का वास्तविक जो चरित्र है, वो क्या तुम्हारे अंदर आ रहा है? तुम उसे फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूँ कि जरा रसगुल्ले का ध्यान करो, तो तुम्हें नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जरा सा करोगे रसगुल्ला और तुम्हारे मुंह में पानी आने लगेगा। ऐसे ही राम का नाम होना चाहिए, ऐसी राधा का नाम होना चाहिए, कृष्ण का नाम होना चाहिए। जिसका भी नाम लेते हो, चाहे वो जीसस का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, परमात्मा के किसी भी अवतार का नाम ले लो, या जिसका भी नाम ले लो, उसका होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व तुम्हारे अंदर होना चाहिए। धीरे धीरे उस भाव को आने, जैसे ही राम को लें तो तुम्हारा भाव निर्छल हो जाना चाहिए। जैसे ही कृष्ण, तुम्हारा भाव भगवत प्राप्ति से एकदम भगवान से पूरा का पूरा प्लावित हो जाना चाहिए। उसी को सिद्धि बोलते हैं। कि अभी तो तुम राम 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 कर रहे हो, लेकिन अभी तुम धीरे धीरे उसकी आदत बना रहे हो। अभी उसे शब्दों में ला रहे हो। शब्दों में आते आते वो तुम्हारे पूरे शरीर में आएगा। शरीर से धीरे धीरे आते आते विचारों में आएगा। विचारों से धीरे धीरे आते आते सूक्ष्म तरंगों में आएगा। सूक्ष्म तरंगों से आते आते तुम्हारे मनस शरीर में आएगा। मनस शरीर में आते आते तुम्हारे भाव शरीर में आएगा। और जब वो भाव शरीर में आ जाएगा तो पूरे भाव शरीर से उस राम की धुन का जो भाव है, उस राम का चरित्र है, उस राम का जो स्वभाव है, उस हनुमान का जो स्वभाव है, या जिस देवता का भी तुम नाम ले रहे हो, जिसके प्रति तुम समर्पित हो, या उस अस्तित्व का, या उस प्रकृति का, जिसका भी एक पॉजिटिव भाव, वो तुम्हारे मन में जब एक बार भाव में आ जाएगा, उसका नाम लेने से बस तुम तरंगायित हो जाओगे। तुमने चैतन्य प्रभु को देखा, नाचते थे, लौटते थे। क्यों लौटते थे, क्यों नाचते थे, क्यों गाते थे, क्यों भक्ति में सरोवर होते थे? जरा सा कृष्ण का नाम आ जाए, बस जरा सा भाव विभोर हो जाए, पूरे अंदर की तरंगे जाग जाए। रामकृष्ण परमहंस के सामने जरा सी काली की मूर्ति आ जाए, काली का नाम आ जाए, काली आ जाए, पूरा भाव एकदम अप्लावित हो जाता था। तुम जिसे प्रेम करते हो, यदि तुम जरा सा उसके बारे में सोचते हो, नाम भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने उसे गहराई में पहले से ही उतार के बैठा है। जरा सा सोचते हो और तत्क्षण तुम्हारे भाव से एक रस की धार बहने लगे। तो जब तक जो नाम है, सवाल नाम लेने का नहीं है, जब तक वो नाम तुम्हारे भाव शरीर में ना उतर जाए,
तुम्हारी सजगता, तुम्हारी चेतना तक ना पहुंच जाए, तुम्हारी गहराई में उसके पूरा रस ना पहुंच जाए। एक गन्ना होता है, गन्ने के अंदर रस होता है। गन्ने को जब तुम ऊपर से छीलते हो तो ये सिर्फ छीलना है, चूसना तो एक अलग बात है, चूस के फिर उसको लीलना एक अलग बात है। तो अभी एक नाम है, नाम क्या है? नाम एक गन्ना है, जिसे अभी और उससे ज्यादा अभी तुम्हें रस नहीं मिल रहा, अभी सिर्फ तुम्हें छील रहे हो, छीलना छीलना जिसको कहते हैं। अभी सिर्फ छीलते जा रहे हो, छीलते जा रहे हो, दांत से छीलते जा रहे हो, लेकिन अभी रस का स्वाद नहीं लिया। यही सब नाम है। नाम तुम सिर्फ बोल रहे हो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि राम 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 राम। अभी सिर्फ शब्द से बोल रहे हो। फिर जब वो बोलते 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 जब वो तुम्हारे शरीर में उतरने लगेगा, लेकिन उतरेगा कब? जब तुम बोलते समय उस पर पूरा ध्यान लगाए रहोगे, जब अपना पूरा भाव उसमें लगाए रहोगे, जब पूरी सजगता, पूरी निर्विचार की अवस्था में उसमें डूबने की कोशिश करते रहोगे और उसका नाम जप करते रहोगे, तब धीरे 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 पहले वो गन्ने का जो ऊपर का छिलका वो छिलेगा, फिर धीरे धीरे जब वो नाम जो है तुम्हारे मन में गूंजना शुरू करेगा। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, जब सजगता से विचार की अवस्था में लोगे, पूर्ण भाव के साथ लोगे, भाव का होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि भाव ही तुम्हारी सिद्धि है। यदि तुम सिर्फ राम 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 करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही कि गन्ने को ऊपर से छील रहे हो, छील रहे हो, छील रहे हो और उसको फेंकते जा रहे हो, छीलते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो, उसका रस, उसकी सुगंध तो मिलेगी, रस नहीं मिलेगा। छीलने का आभास तो होगा कि हाँ तुम परमात्मा तक जा रहे हो, अरे तुम तो राम राम कर रहे हो, अरे मैंने तो 24 बार किया, अरे मैंने 1 करोड़ नाम जप किया, मैंने 1.5 लाख बार किया, मैंने डेली डेली किया, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ गन्ने के छीलने जितना होगा, उससे ज्यादा। लेकिन उसी राम को अगर पूरी त्वरता से लोगे, पूरी चेतना के साथ लोगे, निर्विचार की अवस्था में लोगे, तो धीरे धीरे बोलते बोलते एक दिन वो तुम्हारे मन में चलने लगेगा। जब वो मन में चलने लगेगा, तो जब उसमें मन रमेगा तो बाकी चीजों से मन हटने लगेगा। ये तुम्हारी सिद्धि का पहला पायदान होगा। तब तुम्हें लगेगा कि अब मैं सही जा रहा हूं, मेरी सिद्धि हो रही है। फिर सारा का सारा मन जो है उस राम में अभिभूत हो जाएगा। फिर एक समय और जब सजगता रखोगे, मन में भी इसको चलने दोगे, तो एक दिन वो मन के भी आखिरी पड़ाव भाव शरीर में जाएगा, अवचेतन मन में जाएगा। वहां पे फिर लेना नहीं होगा, सिर्फ कहीं राम की धुन सुन लोगे। जैसे तुम कहते हो ना कि जब तुम राम की चौपाई पढ़ते हो, राम का पाठ करते हो, तो हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि राम तुम्हारे अवचेतन में चला जाएगा, और कहीं पे भी अगर राम की स्तुति होगी, राम का नाम होगा, तुम फट से वहां पहुंच जाओगे, फट से अप्लावित हो जाओगे, भाव विभोर हो जाओगे। कोई राम की चर्चा कर देगा, तुम्हारा प्रेम जागने लगेगा। ये होगी सिद्धि। और जब एक भाव के भी ऊपर जब तुम राम राम में पूरा खो जाओगे, लीन हो जाओगे, जब तुम ही नहीं रहोगे तो राम का नाम भी नहीं रहेगा, क्योंकि राम का नाम भी जानने के लिए तुम्हारा होना जरूरी है। फिर एक समय आएगा जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, वास्तविक अवस्था, मुक्त अवस्था कहते हैं। फिर जब तुम राम के नाम में लीन ही हो जाओगे, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसका भाव भी होने की जरूरत नहीं है। अब राम में भी राममय हो गए, अब बूंद सागर में चली गई, अब तुम खुद खो गए, तुम खत्म हो गए, तुम फिनिश हो गए। तुम फिनिश हो गए, राम ही राम बचा। लेकिन याद रखना, राम का नाम नहीं बचेगा, फिर राम बचेगा, राम की चेतना बचेगी। तुम राम की चेतना में अप्लावित हो गए, परम मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसलिए जप करना, लेकिन जप का विज्ञान क्या है वो मैंने तुम्हें समझा दिया।